हेलो गाइस, आई एम लक्षा और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। पार्ट पार्ट टू है मराठा का। चैप्टर टू मराठा। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 1782 हम पहले देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो 1775 82 तक। बैकग्राउंड क्या था इसका? आफ्टर रघुनाथ राव द नेक्स्ट पेशवा। रघुनाथ राव के बाद नेक्स्ट पेशवा वाज माधव राव। माधव राव बना सेकंड। ही वाज सन ऑफ नारायण राव। वो माधव राव नारायण राव का बेटा था। इन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ? ब्रिटिश वाज हैविंग पैरेलल वॉर विद मैसूर। एक सी लाइन पर ब्रिटिश पैरेलल वॉर लड़ रहे थे मैसूर के साथ। निजाम एंड वेरियस इंडियन स्टेट। निजाम और वेरियस बहुत सारे इंडियन स्टेट के साथ में। गवर्नर जनरल बोर्न हेस्टिंग साइन ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। गवर्नर जनरल बोर्न हेस्टिंग ने ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की इन 1782 में, विच रिजल्ट इन 20 ईयर्स ऑफ पीस। जिसका रिजल्ट था 20 का 20 साल का पीस विद ब्रिटिशर्स के साथ। एंड मराठा ड्यूरिंग दिस 20 ईयर्स ब्रिटिशर वर इन्वॉल्व इन पॉलिसी रिंग फ्रेंच ensuring as per the policy British will capture all the neighboring state were Maratha। ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बाजीराव सेकंड बिकम द पेशवा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद में बाजीराव सेकंड पेशवा बन गए थे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बाजीराव सेकंड के टेन्योर में द मराठा कॉन्फेडरेसी वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट एंड ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ। जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुई। ठीक है। और हर पार्ट का एक चीफ भी था। ठीक है। चीफ लोकेशन। ठीक है। होलकर को इंदौर दिया गया। पेशवा को पुणे। गायकर को बड़ौदा। सिंधियाज को ग्वालियर। भोसले नागपुर। होलकर इंदौर। पेशवा पुणे। पेशवा पुणे। गायकर गायकर बड़ौदा। गायकर बड़ौदा। सिंधियाज ग्वालियर। सिंधियाज को ग्वालियर दिया गया। भोसले नागपुर। भोसले नागपुर। इन 1802 देयर वाज अ बैटल ऑफ पुणे। 1882 में एक लड़ाई हुई पुणे में। इन विच होलकर्स ऑफ इंदौर, जिसमें होलकर्स जो इंदौर जिनको इंदौर दिया गया था, थॉट विद पेशवा एंड पेशवा के साथ एंड सिंधिया, इन विच द होलकर्स वॉन दिस काइंड ऑफ वॉर फर्दर वीकेंड मराठा एम्पायर। इन लोगों में आपस में लड़ाई होने लगी जिसकी वजह से मराठा एम्पायर फिर से वीक हो गया। All these all this war forced बाजीराव सेकंड to sign a treaty called as। इस सब फोर्स के बाद में बाजीराव सेकंड ने एक ट्रीटी साइन की जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। दिस ट्रीटी वर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ बसीन। और इस सब्सिडरी अलायंस को ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ बसीन भी कहा गया। साइंड एट 31 December 1802। With this treaty, the famous powerful Maratha kingdom surrendered to the Maratha kingdom। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं अब हम।
1803 से लेकर 1805 तक। आफ्टर ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद मैनी स्मॉल मराठा सरेंडर लाइक सिंधिया, बहुत सारे मराठा जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, जैसे कि सिंधिया भोसले रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ईच मराठा सरेंडर, फाउट इंडिविजुअली और इंडिविजुअली भी लड़े हर कुछ विद ब्रिटिशर्स एंड साइन ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलाइन। दिस इंडिविजुअल वॉर बिटवीन मराठा सरेंडर वॉर्स बिटवीन मराठा सरेंडर एंड ब्रिटिशर्स इज कॉल्ड एज सेकंड मराठा वॉर। ट्रीटी ऑफ देवगांव, इनमें कुछ ट्रीटी हुई, जैसे कि ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803, सेकंड ट्रीटी ऑफ सुर, ट्रीटी ऑफ सुर, अर्जुन गांव विद सिंधियाज, अर्जुन गांव विद 1803 में, ट्रीटी ऑफ राजपूत घाट, ट्रीटी ऑफ राजपूत घाट, होलकर्स, ये होलकर्स के साथ साइन हुई। 1805 में हुई थी ये वाली। As a result of subsidiary alliance, large part of central India come under British control. Subsidiary alliance की वजह से बहुत बड़ा पार्ट सेंट्रल इंडिया का ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया था। डिवाइड मराठा पेड प्राइस टू यूनाइटेड ब्रिटिश। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो 1817 से लेकर 1818 तक। The Governor General Warren Hastings tried to take control of Maratha. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने ट्राई किया मराठा पर कंट्रोल करने का इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश फेस एक्सट्रीम रिवोल्ट बाय पिंडारीज, ब्रिटिश ने फेस किया एक्सट्रीम रिवोल्ट पिंडारीज के साथ। ब्रिटिश ऑल्सो थॉट दैट पिंडारीज आर वेल सपोर्टेड बाय मराठा, ब्रिटिश ये भी सोचते थे, उनको ये लगता था कि मराठा जो है वो पिंडारीज को सपोर्ट करते हैं। पिंडारीज कौन थे? पिंडारीज वर अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक ग्रुप था पीपल लोगों का, मेड अप ऑफ मैनी कास्ट, जो कि बहुत सारी कास्ट और क्लास से मिलकर बना था। कास्ट पीपल वर अटेंडेड टू मराठा आर्मी एज मर्सनरीज, जो लोग मराठा आर्मी को अटेंड करते थे उसको मर्सनरीज कहा जाता था। मर्सनरीज आर द प्रोफेशनल सोल्जर हेडेड बाय मराठा आर्मी, मर्सनरीज प्रोफेशनल सोल्जर थे जो कि हेड करते थे मराठा आर्मी को। इन ऑर्डर टू द सोल द डिस्क्लोजर देयर रोप ब्रिटिश नेबरिंग टेरिटरीज अराउंड द मराठा किंगडम, British felt that it was Maratha who was given shelter to Pindaris. ब्रिटिश ये सोचते थे, उनको लगता था कि मराठा ने पिंडारीज को रहने की जगह दी है। दे चार्ज मराठा फॉर दिस, और उन्होंने इसको मराठा को चार्ज भी किया इस चीज के लिए, विच इज रिजल्टेड इन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई इन 1818 में। दिस इन दिस वॉर बाजीराव सेकंड, इस वॉर में बाजीराव सेकंड होलकर एंड भोसले फाउट विद ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़े थे। आफ्टर दिस वॉर ब्रिटिश साइन 3 ट्रीटीज विद मराठा, ब्रिटिश ने 3 ट्रीटी साइन की मराठा के साथ में। पहली ट्रीटी ऑफ पुणे इन विच पेशवा ऑफ पुणे साइन अ ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, ट्रीटी ऑफ पुणे से साइन हुई। इस ट्रीटी में पेशवा जो पुणे का था साइन अ ट्रीटी, उसने साइन की ब्रिटिशर्स के साथ। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 में हुई। दौलत राव सिंधिया
signed a treaty with Britishers, Treaty of Mundasur with Holkers 1818। ठीक है, इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में भी 3 ट्रीटी साइन हुई हैं। पहली ट्रीटी ऑफ पुणे, ट्रीटी ऑफ पुणे in which Peshwa of Pune signed a treaty with Peshwa of Pune signed a treaty with Britishers। ठीक है, सेकंड कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817, दौलत राव सिंधिया साइन, दौलत राव सिंधिया signed a treaty with Britishers, a treaty with Britishers। थर्ड ट्रीटी ऑफ मुंदासुर with Holkers, ट्रीटी ऑफ मुंदासुर with Holkers 1818 में। ठीक है, तो ये था हमारा मराठा। नेक्स्ट हमारा होगा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम इसके बाद में। ठीक है गाइस, 5th से लेकर 12th तक आपको हमारी क्लास कैसी लगती है? अब 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हम लोग ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं। एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी सीखना हो, पढ़ना हो, आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।